समझे तो मैं बताऊंगा। बोलिए सरकार। ये सारा बुढ़ा था रुपए थे, नाला क्रॉस करने न पाए, रुपए को छीन लो, क्योंकि मांगने से आजकल कुछ मिलता नहीं है और छीनने से सब कुछ मिलता है। जाओ, अगर रुपए नहीं देता तो हाथ पैर तोड़ो। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है और इस रुपए को सारे से पैसा लेकर के मैं फल भर में लौट करके आऊंगा। ओके, जाओ। हरामखोर, तुम्हारी बीवी मर गई, दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन तुम साले हवेली के खेतों में काम करते, लेकिन तुम नहीं आए। कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ब्याज सहित वसूली करूंगा और अगर तू नहीं देगा तो देखो मैं करता क्या हूं, क्योंकि तुम्हारा खेत हमारे कब्जे में है। रुपए तुम दे नहीं पाओगे, क्योंकि रुपए को मैं छिनवा ले रहा हूं। उसके बाद मैं बताऊंगा। मुझे इंतजार रहेगा, मुझे इंतजार रहेगा कि मेरे आदमी वापस कब आते हैं। उसके बाद बताऊंगा राम गरीब। हाँ बेटा, काफी दूर चले आए, अभी गीता मिट्टी का गांव दिखाई नहीं पड़ा। हाँ बेटा, आधी रास्ते पहुंच गया बेटवा। यह गांव देखना बेटवा, आगे वाला जब गांव पड़े वही गीता मिट्टी की गांव। तो चलिए काका, बहुत नहीं तो शाम हो जाएगी। चलो बेटवा, आओ चलिए। लेकिन जो बदमाश समाज सारा पैसा छोड़ ले, अब आप कौन मुँह लेके जा बेटवा। इतनी दूर आए हैं तो चलिए अपने पार्वती काटी से मिल रहा, वैसे गीता बेटी से मिल लेना। क्या पता हाथ गोड़ जोड़े पैर काटी विदे कर दे, आपके समधी भट्टी काटी विदे कर दे। चलिए काका, जब आधी रास्ता आ गया बेटवा तो चल अब अपने शब्द से हाथ पैर जोड़ो, पैर के ससुराल मिल करके आते करा बेटवा। खिंचा हमरे बेटे विधायक कहेंगे बेटवा। चलिए काका, चलिए बेटवा, आओ। मालिक, मैंने पैसे को तो छीन लिया, लेकिन आज मैं पैसा लेकर के जा रहा था, वो बुड्ढा साला ये कह रहा था कि ये पैसे लेकर के चले जाओगे तो मेरी बेटी की विदाई नहीं होती। अगर आज
इन पैसों से उसकी बेटी की विदाई रुक जाती है तो मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ये गलत है, इसलिए चलता हूं बाबू साहब को ये पैसे देकर के बोल दूंगा कि आज के बाद मैं गलत काम नहीं करूंगा। आगे चलता हूं, देखा हो क्या। लेकिन अभी तक हमारे एक लाला और दूसरा कारिंदा वापस नहीं आया और उसी का मैं वेट कर रहा हूं। आने के बाद मैं क्या करता हूं वो तो बाद में बताऊंगा। मालिक की जय। और हमारे कारिंदे की तनख्वाह में तरक्की की जाए। क्या रहे वाले? 500 रुपए बढ़ा दो। ठीक है सरकार। सरकार, आप मेरी तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। सुनिए सरकार, कोई तुम्हारा नहीं करो ठाकुर आज से कोई तुम्हारा। क्या कहा रे? आज से तुम्हारा काम नहीं करेगा। आज सरकार आपने जो सुना वही मैंने कहा। बोलिए सरकार। वो दिन याद कर, और वो दिन याद कर जब तेरी माँ तुझे हमारी हवेली के दरवाजे पर छोड़ गई थी। अरे क्या तू हरामी का था कि तेरी माँ दरवाजे पर पटक कर चली गई? अरे नारायण, मैं जब बाहर निकला तो रोता खड़ा था। मैंने सोचा ये बच्चा मर जाएगा। हवेली के अंदर तुम्हारा लालन पालन हुआ। आज जवान हो गया है, थोड़ा सा काम पड़ गया तो क्या कह रहा है कोई काम नहीं करूंगा। ठाकुर साहब, आपके एक इशारे पर मैं अपनी जान देने के लिए तैयार था। अगर आप कहेंगे तो मैं अपना कलेजा निकाल के रख दूंगा, लेकिन आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। अगर क्या तू कलेजा निकाल के रख देगा? जब मेरी बात का उल्लंघन कर दिया तो साले कलेजा क्या निकालेगा? मेरी बात कौन से सुन। बड़ी सरकार, क्या बात है? अच्छा चला जाओ तू यहाँ से दादी नमक चला जा तू यहाँ से बाजी नमक हरा वो नाई शहंता से काले ले लू तेरी नमक हरामी। अरे इसी हवेली का नमक खा खा करके आज तू जवान हो गया और मेरी बात का उल्लंघन। अभी तेरे लिए वक्त है, ना को हाँ में बदल दे वरना बोटी बोटी काट दूंगा। ठाकुर साहब, मैंने अपने दिल में ठान लिया है कि आज के बाद जब तक मेरी सांस चलेगी मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। अरे चाहे मार करके आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन आज के बाद मैं आपके कहने पर किसी गरीब को सताऊंगा नहीं, सताऊंगा।
और रही जाने की बात, तो आज मैं तुम्हारी हवेली से जा रहा हूं ठाकुर साहब, लेकिन जाने के पहले इतना पता करके जा रहा हूं कि अगर मैं इस दुनिया में सलामत रहा तो जिस दिन लौट करके आऊंगा वो दिन तुम्हारी जिंदगी का गया साला। अरे जाने दो, हमें नौकर की कमी नहीं है। मालिक महाबली ये सारा धमकी देके जा रहा है। अरे धमकी देके जा रहा है। मारने वाला साला तो मर गया पहले। मारे मौत भी मुझसे फर्राती है। क्यों नहीं? ये तो साला जिंदा है। सुन हमारे आज से सारा कारोबार तुम्हारे ऊपर है। ठीक है सरकार। अगर तुम्हारा काम मुझे अच्छा लगा, हाँ हाँ पहले एक नौकर की तलाश करो, और जब तक नौकर नहीं आता है, जब तक नौकर नहीं आता है, सारा कारोबार तुम्हारे ऊपर है। ठीक है सरकार। अगर तुम्हारा काम मुझे अच्छा लगा, हाँ। अरे तुम्हें ही नहीं, मैं तुम्हारी बीवी को भी अभी ये खतरा हो गया। क्या मैं टूटी पर नहीं मुंह मारता? काय बोलो रहा है? हराम जाने किसी की तो चार होती है क्या? क्यों नहीं गए? अरे नालायक, खाना बनाता है तो खाता है। अगर तेरी बीवी रहेगी तो कम से कम खाना तो पकाएगी। खाओगे आराम से और ड्यूटी करोगे। और सुन, याद रखना कि तुम्हारी बीवी दिन में हवेली के अंदर काम करेगी और रात में तुम्हारे साथ रहेगी। डबल तनख्वाह लोगे। ये तो भाई ना हो इतना नौकरी की थी तैसी बताओ। अपने मेहरों को हाथ धोए हैं, हम भीख मांग ले, लेकिन इतना नौकरी करना पसंद है। मेहरारू हमारे खिया रहे जैसे है, हम इनके खिया काम करते हैं। कहिए इनके खिया तो इनकी खिया न देंगे, मेहरारू चूट गया ना, हमका अच्छा चूट गया था। अच्छा चूट दिया। हाँ क्या बताए मास्टर, हमारे मेहरारू को हमका याद आओ कि है आज हम सपने में देख रहे अपने मेहरारू, लेकिन क्या बताए दोस्त, मौका नहीं तो नहीं जाएगा। छुट्टी हमका नहीं, 5 तारीख घरे लौटा, घरे नहीं, अब 4 शुरू है, ये वाला तो वो वाला शुरू है। क्या करी बाबू साहब, पेटी का सवाल है। एक मास्टर कहने का हम मेहरारू हमारा फोन करे नहीं है बाहर मियाँ घरे वही तनुजा का पापा, हम कहे का तनुजा कम्मा कहा कब हो गया यहाँ, हमारा लाली जी पीटी झुरा दिया तो का कहा कि है मास्टर अरे आगे लगे नहीं हर का टोला 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 आगे लगे नहीं हर का टोला मेहरुआ कहा गया। अरे आगे लगे नहीं हर का टोला बलम आवायालू निकोला। ये हमारे श्री स्वर्गीय श्री राम सिंह बिसायला की थी, जब वो लड़का बच्चा है उन्हें गाँव दूसरे थोड़ा चेला उन्हीं के थोड़ा आलू निकोलाव कर चोखा बनावा आलू औरी के साथे ढकेला औरी के साथे ढकेला बनावा आलू
कि सच्चाई के रास्ते पर चलना बड़ा ही मुश्किल है। आज मैंने देख भी लिया, अभी जमींदार मेरा दुश्मन हो चुका है, यार है ना मेरा ठीक नहीं है। मेरे लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मैं सीधा इस वक्त चंबल घाटी जाऊंगा और अपना भेष डाकू बना करके जिस दिन लौट करके आऊंगा, एक एक कतमानों का बदला इस जमींदार से जरूर चुकाऊंगा। तेरा ये चारा है मालिक, चारा। किस चीज की कमी है सारी तेरी गली में, किस चीज की कमी है सारी तेरी गली में। किस चीज की कमी है शामिल तेरी गली में। किस चीज की कमी है शामिल तेरी गली में, शामिल तेरी गली में। रहमत बरस रही है शाबिर तेरी गली में, रहमत बरस। किस चीज की कमी है शाबिर तेरी गली में। रहमत बरस रही है शाबिर तेरी गली में। अल्लाह के रसूल की उम्मत न पहुंचिए, अल्लाह के रसूल की उम्मत न पहुंचिए, उम्मत न पहुंचिए। खैरात बट रही है शादी के। दुख ना मुरादा ताहलो न जाता, ये दुख ना मुराता है सहल न जाता। भाग्य लिखला काऊ बाबू के न प्यार हो, दूसरा हो माई के न दिखनी मिलल
बाबू के न प्यार हो खुदा ये तुमको बाबू नहीं जो चाहे तो हटाई न पाई खुद लेके छीन ये लब से आज इतने दिन हो गए न तो मेरे बाबूजी मुझसे मिलने आए और न ही तो मेरे भैया रमेश मुझसे मिलने आए। मैं रात दिन यही सोचती रहती हूँ भगवान कि मुझसे कौन सी गलती हो गई है जो मेरे बाबूजी और मेरे भैया मुझसे मिलने नहीं आते। आज मैं यहीं पर बैठकर अपने स्वामी जी का इंतजार करूंगी। मेरे स्वामी जी मेरे पास आएंगे तो मैं उनसे बातें करके अपने बाबूजी से मिलने जरूर जाऊंगी। देखा थोड़ी दूर रह गया है और अपने गीता बिटिया खबली आ गए। चलो बेटा यही सवाल थी, अगर हमारी गीता बिटिया हमारी आवाज सुनी तो जरूर अपने घर से निकल के बाहर आई बेटा। बिटिया गीता बिटिया गीता ये मेरे बाबूजी की आवाज। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाबूजी मेरे घर आ रहे हैं। बाबूजी तुम कहाँ हो? ये बेटी भी आपका इंतजार कर रही है। बाबूजी तुम कहाँ हो? बाबूजी बाबू नहीं बाबूजी मुझे कुछ नहीं हुआ। बाबूजी आप इतने दिन बाद मेरे घर आए हो। हाँ बिटिया तो मुझे विश्वास है। हाँ बिटिया आज आपने साथ मुझे घर दिया चलोगी? हाँ बिटिया देखिए बिटिया मैं भी चला था। हम तो का जरूर लिया चला बिटिया, लेकिन बिटिया तुम्हें शादी के मुताबिक हम अपन जो एक बिगहा जमीन रहा बिटिया वह ठाकुर ऋषि के हाथ से गिरवी रख के 50,000 रुपया लेके आउट रहे बिटिया। लेकिन तब कुछ बदमाश लोग हमारा सारा पैसा छोड़ ले। हमारा पैसा लोग छोड़ ले बिटिया, लेकिन हमका
बाबूजी, मैं आपके लिए पानी पीने के लिए आया था। न जाने मैं किस घर में चली आई हूँ भगवान, जो कि आज मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मैं अपने बाबूजी के लिए कुछ खाने के लिए मंगवा सकूं। बाबूजी, गीता, ये आपकी बेटी गीता आपके लिए सिर्फ पानी लेकर आई है। आइए मेरे पास बाबूजी, इस पानी को आप जरूर पीजिएगा बाबूजी। ये पवित्र हे गीता, तुमने हाथ से पानी पी और सब कुछ मिल गया।